नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि 1967 में जो पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में आग लगी थी, यानी कि जहां पे उग्रवाद का जन्म हुआ था, उसकी वजह से हम जटिल समस्या का सामना कर रहे थे। पर धीरे धीरे ये समस्या कम हो रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार विभिन्न तरह की योजना चला रही है, जिससे नक्सलवाद से हमें छुटकारा मिला है। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि भारत के कुछ राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साथ ही साथ हमारे राज्य झारखंड में भी इसकी आग लगी, जो धीरे धीरे अब कम हो रही है। कार्यक्रम नया सवेरा में हम आपको अपने राज्य झारखंड के उन जिलों के बारे में बताते हैं जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जो परेशानी थी वो कैसे धीरे धीरे कम हो रही है। आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं तोरपा क्षेत्र। तोरपा क्षेत्र खूंटी जिला का हिस्सा है। वहां चल के हम देखेंगे कि महिलाएं कैसे योजनाओं का लाभ उठा रही हैं और महिलाओं के जीवन में कैसी तब्दीली आ रही है। तो चलिए हमारी टीम के साथ रुक कीजिए तोरपा क्षेत्र, खूंटी जिला। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड में कई गांव ऐसे थे जो एक समय उग्रवाद से प्रभावित थे। इसका सबसे बड़ा कारण था बेरोजगारी। गांव में रोजगार नहीं रहने के कारण ग्रामीण इसकी तलाश में पलायन करने लगे थे। वे एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे थे, लेकिन जो महिलाएं थी वो गांव में ही रहने को विवश थी। वह भी बेरोजगारी का दंश झेल रही थी। लेकिन कहा जाता है ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। समय गुजरता गया और इसी के साथ बदलाव भी होने लगा। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम नया सवेरा के इस नए अंक में मैं सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं, नया सवेरा कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम बताते हैं कि जो पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करते थे, आज वहाँ विकास कार्य संभव हो पा रहा है, जो कि सरकार और प्रशासन के मदद के द्वारा हो पा रहा है। इसी क्रम में आज हम आए हैं तोरपा के एक गाँव में जो खूंटी जिला में आता है। यहाँ महिलाओं का समुचित विकास किस तरीके से हो पा रहा है, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। मेरा नाम खगेश्वर सिंह है और मैं तोरपा महिला संघ में बीएलएफसी के पद पे कार्यरत हूँ। बाकी जगह बीपीएम होते हैं, लेकिन हमारा तोरपा प्रखंड में जेएसएलपीएस के साथ और तोरपा महिला संघ है जो गठबंधन करती है, जिसके साथ एमयू होने के बाद यहाँ पे जो भी कार्य होती है वो फेडरेशंस के द्वारा जेएसएलपीएस का जितने भी परियोजनाएं हैं वो तोरपा महिला संघ के द्वारा कार्य किया जाता है। तो अभी जो जेएसएलपीएस का जो परियोजना है उसमें एक महत्वपूर्ण परियोजना है NRLM परियोजना, जिसको कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कहा जाता है। इस परियोजना के तहत हम लोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की जो भी महिलाएं हैं उन महिलाओं को समूह में जोड़ने का कार्य करती है और समूह का निर्माण करती है और समूह का सशक्तिकरण के साथ साथ समूह का आर्थिक और उनका नैतिक विकास का भी कार्य तोरपा महिला संघ करती है। इसमें समूह बनाने के साथ साथ उनको बचत करने भी सिखाती है। बचत के साथ साथ उनको आजीविका संवर्धन के लिए खेती बाड़ी हो, मुर्गी पालन हो, बकरी पालन हो और नन व्यावसायिक कार्य जैसे छोटा छोटा व्यवसाय, दीदी अगर होटल चलाना चाहती हो, ब्यूटिशियन का काम करना चाहती हो, तो ये सब का भी व्यवसाय तोरपा महिला संघ के द्वारा होता है। साथ ही साथ कौशल विकास से भी तोरपा महिला संघ दीदियों को जोड़ती है और दीदियों को कौशल विकास में प्रशिक्षण दिला करके उनको प्रशिक्षण के साथ साथ उनको जॉब और उनको स्वरोजगार भी देती है। जिला प्रशासन की मुस्तैदी से सरकार की तमाम योजनाएं धरातल पर उतरने लगी। खासकर उग्रवाद प्रभावित गांवों को चिन्हित किया गया। इन गांवों में सरकार ने विकास योजनाएं हर घर तक पहुंचाई। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान योजना, आवास योजना सहित तमाम कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचाई गई। इन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिलने लगा। अभी हमारे तोरपा प्रखंड में देखा जाए तो महिलाएं पहले से काफ़ी सशक्त हो रही है और बहुत सारे ऐसे समस्या का समाधान महिला समूह या संगठन तोरपा महिला संघ के द्वारा भी बहुत सारी समस्या का निदान किए हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए बोला जाए कि 2017 में
सुंदारी पंचायत के सुंदारी गांव में एक बच्ची का निर्मम हत्या हुआ था। तो इसमें तोरपा महिला संघ से जुड़ी जितनी भी संगठन की दीदियां हैं, सब रैली के माध्यम से प्रशासन के अगेंस्ट में भी रैली करी और जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उनको सज़ा दिलवाएं। तो इस तरह से तोरपा महिला संघ संगठित होकर के यहाँ की जो समूह की दीदी अब उनके साथ जो भी अन्याय या अत्याचार होता है उसमें दीदियों को अब हमको देखने को ऐसा लग रहा है कि दीदियाँ अब जागरूक हो रहे हैं और जागरूक होने के साथ साथ वो अपनी समस्या को कहीं भी, चाहे वो प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ हो, प्रखंड में रखना हो तो वहाँ भी रख पाते हैं अच्छे से, चाहे वो थाना में अपना समस्या बताना हो तो वहाँ भी बता पाती है। और दीदी यहाँ तक कि अभी तोरपा प्रखंड से बहुत सारी दीदियाँ यानी कि डालसा से मदद लेकर के दीदियों को न्याय भी दिलाने में मदद करती है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार से संबंधित उपाय किए गए। उन्हें मुर्गी पालन, बकरी पालन और सिलाई कढ़ाई के प्रशिक्षण के प्रति प्रेरित किया गया। धीरे धीरे ये महिलाएं रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बनने लगी और समुचित विकास की ओर अग्रसर होने लगी। अब ये महिलाएं दूसरे गांव की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लोग दीदियों को क्या बोलते हैं, बैंक से पूंजी दिलाने का कार्य कर रही है। यहाँ पे NRLM परियोजना के साथ साथ NRETP परियोजना भी चल रही है, जिसमें दीदी को छोटे छोटे व्यवसाय जैसे नन फार्म से जुड़े, जैसे दीदी यहाँ पे साबुन बनाने का भी कार्य कर रही है अभी, और एक बेकरी यूनिट भी चल रहा है जिसमें दीदी लोग अन्य तरह के जैसे मड़ुआ से जो भी केक हो या फिर मड़ुआ का बिस्किट हो, मड़ुआ का ब्रेड हो, इस तरह का भी आइटम दीदी लोग अभी बना रही है और अच्छे से सेल कर पा रही है। और दाल यूनिट जैसे भी कार्य यहाँ पे हो रहा है, अगरबत्ती बनाने का भी कार्य यहाँ पे हो रहा है। इस तरह से छोटे छोटे व्यवसाय से जुड़ करके वो अपना आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ अपना क्या बोलते नैतिक सशक्तिकरण भी दीदी लोग अभी यहाँ तोरपा की समूह की दीदी लोगों का हो रहा है। और अभी अगर दीदी लोगों को बैंक से ऋण लेना हो तो दीदी लोग बैंक मैनेजर से भी खुल के बात करती हो कि अगर पहले क्या था कि दीदी लोग बैंक तक आने में डरती थी, बैंक तक भी वो नहीं आ पाती थी, लेकिन अभी हमारे तोरपा प्रखंड में लगभग 1066 समूह अभी बना चुके हैं हम लोग, और 1066 समूह में 850 समूह को हम लोग क्रेडिट लिंकेज से जोड़ दिए हैं, और 850 समूह लोग क्रेडिट लिंकेज के बारे में जानते हैं और दीदी उससे लाभ ले रहे हैं। तो इस तरह से दीदी लोग को बहुत सारी लाभ हम लोग JSLPS और तोरपा महिला संघ के माध्यम से दीदी लोग को दिला रहे हैं। देखते ही देखते तोरपा प्रखंड के अलावा आसपास के कई प्रखंडों में यह काम तेजी से होने लगा। इसके अलावा रोजगार के साथ साथ सड़क निर्माण, बिजली और शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था की गई। जैसे दीदियों का प्रशिक्षण के लिए हम लोग यानी कि कुछ सेंटर्स हैं हमारे, जैसे DDU-GKY के माध्यम से हम लोग प्रशिक्षण दिलाते हैं दीदियों को, या RCT एक बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित संस्था है, उसके माध्यम से भी दीदी लोग को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। तो DDU-GKY के तहत जो प्रशिक्षण मिलता है कौशल विकास के तहत, तो उसमें दीदियों को क्या होता है कि दीदी को प्रशिक्षण के बाद उनको जॉब भी मिल जाता है और जॉब भी दिलाया जाता है। लेकिन RCT के माध्यम से दीदी लोग को जिनको भी प्रशिक्षण हम लोग दिलाते हैं वो स्वरोजगार पर स्कीम्स होता है। दीदी लोग उसमें प्रशिक्षण लेकर के अपना छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, चाहे वो अचार भी बना रहे हैं अभी दीदी, या फिर खादी हैंडलूम का भी काम कर रहे हैं दीदी। इस तरह का छोटे छोटे व्यवसाय से दीदी लोग अभी जुड़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से महिलाओं को कठिनाई तो काफ़ी आता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी दीदी लोग को किसी भी चीज़ों का थोड़ा सा हम लोग को प्रशिक्षण गांव स्तर पे मोबिलाइजेशन करने का ज़रूरत होता है। गांव स्तर में दीदी लोग को हम लोग ये जानकारी देते हैं कि अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गी पालन करके आपका आमदनी कितना तक जा सकता है, यानी उनका सोच में एक सपना हम लोग डालते हैं ताकि उनका जो थिंकिंग पावर है थोड़ा सा बढ़े और दीदी भी अपने
सोच को बड़ा करें और उस तरह से हम लोग उसको मोबिलाइजेशन करके उनको ट्रेनिंग सेंटर तक और यहाँ तक लाने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे उनको छोटे छोटे पूंजी दे करके छोटे छोटे व्यवसाय से जोड़ करके फिर वो अपना लगता है कि उनको जब हमको इस चीज़ में लाभ मिल रहा है तो फिर दीदी स्वतः करने लगते हैं। जैसे कि इस क्षेत्र में पहले फूल का खेती नहीं होता था, ठीक है, लेकिन अभी देखा जाए कि तोरपा प्रखंड में भी फूलों का खेती होने लगा और दीदी लोग फूलों से भी लाख रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। पहले तोरपा प्रखंड में खेती बाड़ी में देखे वाटर मिलन तरबूज का खेती नहीं होता था, अभी वाटर मिलन का खेती करके लाख 3 लाख 4 लाख तक आमदनी किसान लोग भी दीदी लोग भी अभी हो रहा है। बच्चों को गांव में ही शिक्षा मुयस्सर कराया गया, स्वास्थ्य चिकित्सा के बेहतर उपाय किए गए, युवा बुजुर्ग पुरुष महिलाओं को समुचित विकास के प्रति न सिर्फ जागरूक किया गया बल्कि उन्हें रोजगार मुहैया कराया गया। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग गवर्नमेंट के तहत जो भी भूमि संरक्षण हो या फिर कृषि विभाग हो उनके मदद से दीदी लोगों को सिंचाई संसाधन भी व्यवस्था करा रहे हैं, जैसे सोलर लिफ्ट वगैरह भी हम लोग व्यवस्था करवा दे रहे हैं। और भूमि संरक्षण विभाग से छोटे छोटे ट्रैक्टर यानी कि पावर टिलर का भी व्यवस्था करवा के दे रहे हैं, मिनी ट्रैक्टर का भी व्यवस्था कर रहे हैं। और ये सब संसाधन जैसे जैसे दीदी लोग को संसाधन मिलते जा रहा है उनका खेती का रुझान भी बढ़ते जा रहा है और लोग व्यावसायिक मोड में खेती करें। पहले क्या था कि लोग करते थे खेती बट लेकिन है कि वो व्यावसायिक मोड में खेती नहीं करते थे, लेकिन अभी के डेट में किसी भी तरह का खेती लोग उसको हम लोग तकनीकी सिखा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं तो लोग एक व्यावसायिक मोड में आ रहे हैं, ताकि चाहे वो गेंदा फूल का भी खेती हो तो लोग एक व्यवसाय मोड में ला करके दीदी लोग उससे लाख रुपये तक कमा रहे हैं। क्योंकि वो पहले 2 डिसमिल 3 डिसमिल में होता था, अभी दीदी लोग 1 एकड़ से 5 एकड़ तक में भी खेती कर रहे हैं। उसी तरह तरबूज का खेती में भी लोग 2-4 अपना खाने के लिए ही खेती करते थे, यानी 2-4 डिसमिल में, लेकिन अभी 1 एकड़ से 10 एकड़ तक में भी कुछ कुछ किसान हैं दीदी लोग हैं जो खेती करके अपना आमदनी उससे लाभ ले रहे हैं। अब देखते ही देखते तोरपा प्रखंड की तस्वीर बदल चुकी है। आज पूरा खूंटी जिला विकास के पथ पर बड़ी तेजी के साथ दौड़ता नजर आ रहा है। JSLPS और जैसे मैं यहाँ पे 2017 में ज्वाइन किया था, ठीक है, 2017 से मैं तोरपा महिला संघ में काम कर रहा हूँ। 2017 से पहले जब ही यहाँ पे फेडरेशंस का निर्माण तोरपा महिला संघ का निर्माण हो चुका था और 2014 में तपकरा में एक केस आया था जिसमें कि एक महिलाएं दूसरी महिलाओं को डायन बोल करके उसको अग्नि दहन कर दी थी और वो दीदी का देहांत हो गया था। तो उस समय भी जब तोरपा महिला संघ की भी जितनी दीदियां थी वो क्या बोलते हैं एक रैली की थी तपकरा क्षेत्र में, लगभग 2-3 हज़ार दीदियां रैली करके और जो भी दोषी थे उनको सज़ा दिलाए। तो हमारा क्षेत्र में अभी भी ये जो डायन कुप्रथा वाला जो बात है अभी गांव स्तर में पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी तोरपा प्रखंड में हम लोग सर्वे करके अभी हमारे प्रखंड में 109 ऐसे गरिमा दीदी, जिसको डायन दीदी जो है उसको हम लोग हमारे यहाँ एक परियोजना चल रहा है गरिमा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग जो डायन दीदी उनको गरिमा दीदी बोलते हैं, ठीक है। तो दर्शकों, हमने देखा तोरपा क्षेत्र खूंटी जिला की महिलाओं की कहानी कि कैसे वहां की तकदीर लोगों की बदल रही है, महिलाएं कैसे अपने पांव पे खड़े हो रही हैं और कैसे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और जो दहशत का माहौल था वो दहशत का माहौल कैसे कम हो गया है। अब हम चलेंगे दूसरे जिले में, वो जिला है लोहरदगा। वहाँ पे हम जाएंगे भौरा पंचायत जो बलसोता गांव का हिस्सा है। वहां चल के हम देखेंगे कि वहां की आम जनता सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ कैसे उठा रही है, वहां पे कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं और आप उस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए भंडरा पंचायत, बलसोता गाँव, लोहरदगा जिला। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम भंडरा प्रखंड स्थित बलसोता गांव पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर बिरसी उरांव जो कि एक महिला है और ये बिरसा आम बागवानी का से आम लेकर मतलब पौधा लेकर
वो आम की खेती कर रही हैं और अपनी जीविका चला रही हैं। इस गांव में और भी महिलाएं हैं जो कि अपनी जीविकोपार्जन के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। किस प्रकार से लोगों के जीवन में नया सवेरा आ रहा है, आइए देखते हैं। ये आम बागवानी हमको मनरेगा के तहत मिला है। इसमें मतलब हम अपना ज़मीन का रसीद दिए और रोजगार सेवक से हम यहाँ मतलब हम आम बागवानी लगाना चाहते हैं बोल के, तो वो पास किए। उसके बाद हमको ब्लॉक की तरफ से ये आम बागवानी मिली है। जैसे आम बागवानी तो मनरेगा के तहत हमको लगा दिया गया, उसमें जैसे आम बागवानी लगा उसके मजदूरी भी हम लोग को मिला। उस बाद जब इसमें कोड़ा खाभा करना पड़ रहा था उस समय भी हम लोग को मजदूरी मिलता था। उस बाद जैसे गर्मी के दिन में पानी पटाना होता था पौधा को जिलाने के लिए, तो वो भी हमको मनरेगा के तहत हम लोग को मजदूरी मिलता था। ये आम्रपाली है, बंजर नहीं था, मतलब इसमें हम खेती भी करते थे, तो जितना बागवानी से हमको पैसा आ रहा है उसमें खेती लगा के हमको उतना नहीं आता था। और अभी है कि जैसे बागवानी हम लगा लिए आम बागवानी, तो हमको सीजन में आम का फल से भी पैसा आ जाता है। उसके साथ साथ हम जैसे इसमें अदरक लगाए थे, तो अदरक से भी मेरा मतलब उससे भी हमारा आमदनी आई। उसके बाद फिर हम अभी इसमें मटर लगाएंगे। अच्छा, तो हमको मतलब कृषि के साथ साथ फल आम बागान से भी, दोनों से ही हमको फायदा मिल रहा है। तो ये पौधा अभी कितने सालों का हो गया? ये 4 साल होने जा रहा है। 4 साल होना है। जी सर। कुछ फलन हुआ है अभी तक? जी, हर साल होता है फलन हो रहा है? जी सर। तो लगभग कितने की आमदनी हो जा रहा है आपको? जैसे इसमें हम जब खेती लगाते थे तो कभी मर जाता था, कभी होता था, कभी 10-5 हज़ार आमदनी आ जाता था। लेकिन जब से ये आम पौधे लगाए हैं तो हमको 20-25 हज़ार का सालाना आ ही जाता है एक सीजन में। लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड स्थित बलसोता गांव आज विकसित गांवों में से एक है और इसका श्रेय जाता है सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं का। बलसोता गांव अन्य गांवों और सड़कों से सड़क के माध्यम से पूरी तरह जुड़ चुका है। सड़क बन जाने के बाद अब गांव के लोगों को शहर आने जाने में सहूलियत होती है। इससे गांव में व्यापार बढ़ा है, गतिविधियां तेज हुई है, लोग अपनी उपज और उत्पादन शहरों में लेकर जा रहे हैं और इससे लाभान्वित हो रहे हैं। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, सड़कें बहुत जर्जर थी और आने जाने में लोगों को काफ़ी समय लगता है। अब मनरेगा के तहत सड़क निर्माण के कारण आवागमन सुलभ हुआ है। हमारे गांव में जैसे सबसे पहले तो रोड नहीं था, एकदम रोड नहीं था, तो सब ग्रामीण लोग सब मिल के हम लोग एकजुट होके रोड कच्ची बनाए। उसके बाद जब कच्ची बन गया तो फिर हम लोग डीसी का आवेदन दिए, डीसी आए। उसके बाद वो देखे कि यहाँ एकदम बहुत सदियों पुराना, यहाँ कहीं रोड घुसने के लिए नहीं है। और हम लोग जैसे एकदम बीमार उमार भी हो जाता था कोई, तो उसको हम लोग खाट में उठा के ले जाना पड़ता था रोड तक। तो फिर हम लोग वो रोड बना उसी तरह सब। उसके बाद जैसे शौचालय नहीं था हमारे गांव में, तो सब महिला पुरुष सब एक तरफ वो लोग बैठे हैं, एक तरफ ये लोग बैठे हैं सिर ढक ढक के। फिर घर घर हमारे गांव में शौचालय बनाया गया। उसके बाद महिला लोग को लकड़ी जलाना पड़ता था, धुआं लकड़ी गोबर गोईठा ये सब करते थे। लेकिन अब मोदी सरकार हम लोग को एलपीजी गैस दे दिया, तो हर घर में सब महिला लोग एलपीजी गैस अभी यूज करती है। बिल्कुल, यानी कि अभी जैसे अगर हम कहें तो गांव में जो है सड़क भी बन गए हैं, बिजली की सुविधा तो है ही, बिजली भी है, बिजली की हर सुविधा, घर में बिजली है, शिक्षा के विकास हो ही रहा है ना। जी। और आपने एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, स्वास्थ्य के बारे में बताइए कि यहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। जो अस्पताल है उसमें मरीज वगैरह आते जाते हैं कि नहीं? जी, यहाँ हम लोग का बलसोता में एक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ हमेशा एक डॉक्टर रहती है, वो आयुर्वेदिक का भी दवा देते हैं और ये अंग्रेजी दवा भी देती है। तो सब कोई जैसे किसी को तबीयत खराब हो गया तो बहुत कोई जो थोड़ा नहीं जानते हैं वो लोग हमसे पूछते हैं, तो कहाँ ले जाना होगा इसको, ऐसे तबीयत खराब है, तो हम लोग उसको डिसीजन देते हैं कि आप लोग स्वास्थ्य केंद्र में ले जाइए, वहाँ से वो ठीक हो जाएगा, और सभी कोई जाते भी हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जब आप शादी होकर आई थी और आज कितना परिवर्तन देखते हैं अपने गांव में?
हमारे गांव में तो जब हम शादी होके आए थे तो कहीं भी कोई भी पक्का मकान नहीं था, एकदम कच्चा मकान था। लेकिन अब हमारे गांव में आप जिधर भी जाइएगा तो केवल पक्का मकान ही देखिएगा। इसी प्रकार मनरेगा के तहत अनेक कूपों का निर्माण और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इससे कृषकों को सिंचाई की अच्छी सुविधा मिल रही है। पहले गांव में वर्षा पर धान की फसल आधारित थी। सिंचाई की सुविधा होने के कारण अब यहाँ अनाज और सब्जियों की खेती भी की जा रही है। विकास के कौन कौन से काम हुए हैं और क्या हो सकता है, इसके बारे में बताएं। यहाँ गांव विकास के लिए मनरेगा के तहत हम लोग अभी बिरसा हरित क्रांति हरित दिए हैं। उसके बाद नली सब भी चला रहे हैं, टीसीबी हुआ, फील्ड बंड हुआ और सिंचाई कूप हुआ और कई सारी योजना है, दीदी बाड़ी सब है, आवास हुआ, कई तरह छोटी योजना हम लोग यहाँ चला रहे हैं ताकि गरवानी को पलायन को रोकने के लिए यही काम करे और पलायन रुक जाए। ये लोगों को बस ये समझा रहे हैं और लोगों को सोच को बदलना चाहिए। और मनरेगा का तहत हम लोग काम दे रहे हैं युवा लोग को, तो काम के कर रहे हैं तो अच्छा हो रहा है, तो लोग पलायन नहीं कर रहे हैं। हाँ, कभी लेट भी हो जाता है। हम लोग इधर से इमाइश करवा देते हैं मास्टर को लेकर, उसके बाद कभी 15 दिन, कभी महीना दिन कभी लेट हो जाता है। उधर से कभी सरकार का फंड नहीं रहता है तो ये चलते भी कभी लेट हो जाता है पैसा, तो सप्ताह में पेमेंट हो जाता है। हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। गांव में जो प्रधान होते हैं या वार्ड सदस्य या सभी को हम लोग ये गांव में खकवा के माध्यम से भी करवा देते हैं कि आप ग्राम सभा है, आइए अपना अपनी योजना दीजिए। ये भी कराते हैं ताकि मतलब योजना ले तो भारी से भारी संख्या में। और सबसे पहले तो योजना चयन करने के लिए ग्राम सभा ही हम लोग रखते हैं। ग्राम सभा रख के ही उसमें चयन किया जाता है। उसके बाद उसी में जिसका चयन उसका अभिलेख तैयार किए जाते हैं। अभिलेख तैयार करके ग्राम सभा में डाल के उसको योजना स्वीकृत करवाने के लिए देते हैं ब्लॉक में। अच्छा, अभी गांव में भ्रमण करते हैं तो देख रहे हैं कि योजना जो हम लोग मनरेगा तहत जो चला रहे हैं उस तरह से चल रहा है, तो लोगों का स्थिति से सुधार ही आ रहा है। हाँ, मतलब हर जॉब कार्ड से मान लीजिए 100 दिन काम है तो 100 दिन काम करते हैं तो लोग कुछ आय हो जाता है लोग के लिए, तो कुछ सुधार हो रहा है लोग का भी। महिला पुरुष में जागरूकता आई है? हाँ है, अब है, जो लोग जागरूक हैं जी। यहाँ से उत्पादित सब्जियाँ देश के दूसरे शहरों एवं राज्यों में भी भेजी जाती है, जिससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। इन सुविधाओं के कारण लोहरदगा आज सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी जिला बन चुका है। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत बलसोता गांव के कृषकों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। खासकर महिला कृषकों को मुर्गी पालन, बतख पालन, गो पालन इत्यादि के लिए सहायता दी जा रही है। अभी यहाँ पे आम बागवानी को देखने आए हैं। हमारा आम बागवानी पहले तो ग्राम सभा होता है, उसके बाद हम लोग ग्राम सभा करके पंचायत स्तर ग्राम सभा करते हैं, फिर ब्लॉक स्तर से पारित होती है, उसके बाद लाभों को दिया जाता है। उसके बाद यहाँ लाभों को जब मिल जाता है तो उसके बाद सभी मजदूर काम करने के लिए मिलता है, सभी लाभों को काम करने के लिए मजदूरी मिलता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप चूँकि महिला हैं जी, और महिलाओं का इस तरह से विकास हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसा लगता है? हमको बहुत अच्छा लगता है। जब हम पहले मुखिया नहीं थे ना, तो उससे पहले मेरा स्थिति बहुत ही ख़राब था और गांव का भी स्थिति बहुत ख़राब था। इसलिए मैं सोची कि अभी अपना मुखिया पद में लड़ाई करूंगी। उसके बाद में जब हम मुखिया पद में चुनाव होकर आई तो मैं अपना गांव को पहले सुधार करने के लिए ग्रामीण को एकजुट की। उसके बाद में विकास का काम के लिए पब्लिक को सबको आगे लाई हूँ। फिर अभी विकास का काम हो रहा है मेरा पंचायत में, अभी विकास का काम हो रहा है, सड़क निर्माण हो रहा है, शौचालय का निर्माण हो रहा है, नल जल योजना चल रही है, स्वास्थ्य केंद्र है और आंगनबाड़ी केंद्र भी है। अभी मेरा पंचायत में हर तरह का योजना चल रही है। इससे सभी लाभुक और ग्रामीण खुश हैं।
दर्शकों, आज के अंक में हमने देखा तोरपा क्षेत्र खोटी जिला, साथ ही साथ हम गए भंडरा पंचायत। वहां हमने देखा लोहरदगा जिला की कहानी कि कैसे वहां पे योजनाओं का लोग लाभ उठा रहे हैं। अब वक्त हो गया है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है कि आपके समक्ष कभी भी आपको ऐसा शंका हो कि ये व्यक्ति मुख्य धारा से भटका हुआ है या फिर मुख्य धारा से भटकना चाहता है, तो आप अपनी नैतिक जिम्मेवारी को निभाएं, यानी कि उन्हें समझाएं कि ये राह गलत है और सही राह पे चले। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।